काम नहीं करना। अब मुझे इससे तंग आ गया हूँ, मैं अपना कोई कारोबार वगैरह कोई सा हुनर। अम्मा को मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। अम्मा ने बोला तुम्हें जाने में नहीं, नहीं काम छोड़ के जा रहा हूँ, उधर तनख्वाह लगाई उन्होंने? जी हाँ। कितनी? 5,000। तो ये 7,000 दे रही थी। जी वो हुनर ज़्यादा है था। तुमने मतलब 5,000 को अहमियत दी जी और तुमने 7,000 को कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाए। जी। वेरी और गुड, फिर कमाल है। हमने जैसे कि अम्मा ने जाने दिया अम्मा आसानी ने से? पहले तो जाने नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर लिया, बोले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी बाहर। अच्छा। जी हाँ। फिर मुझे डांटा थोड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद बोला तुम क्या चाहते हो? वो तो बड़ी अच्छी खातून है। जी हाँ। तुम तो बहुत प्यार करती जी हैं। हाँ, उस वक्त मुझे डांटा और फिर मुझे बोला कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा अपना कोई काम, कोई इस तरह का किचन वगैरह काम मैं नहीं करना चाहता हमेशा के लिए। अच्छा, तो उन्होंने बोला साफ साफ बोल दिया तुम? जी हाँ, साफ साफ बोल दिया। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या काम करो, कहाँ करोगे? मैंने मोबाइल मार्केट में मैंने दुकान एक देख ली, वहाँ काम करूँगा। तो बोला रिहाइश वगैरह का, मैंने रिहाइश का अभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं इस काम के बाद वहाँ पे उनसे पूछूंगा रिहाइश का वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मैंने उस वक्त ये भी बोला था उनको, मैं गाड़ियाँ वगैरह जो होंगी इसको साफ़ करके मैं इससे अपनी यानी कि पूरा तनख्वाह भी हो जाएगी पूरी, और रिहाइश वगैरह कहीं कर लूँगा मैं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला नहीं तुम हमारे पास ही रिहाइश करो, भले काम वहाँ पर करो। तो मैंने 1 साल तक वहाँ पर काम बड़ी किया। अच्छी बात। जी हाँ। तो उसमें यानी तुम रात उधर रहते थे अम्मा जी के पास? जी हाँ। और दिन में अपने काम पे जाते थे? जी हाँ। तो इनकम 5,000 रुपये आ गई। 5,000, 3,000 और 5,000, 8,000 रुपये। अच्छा, अम्मा ने भी 3,000 देना शुरू कर दिया। जी हाँ। ये बड़ी बात है भाई, बड़ी उनकी बात बड़ी है। मेहरबानी। उनके भी ऐसे एहसानात है मुझ पे, और उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ वगैरह। वो अगर इस तरह नहीं करती, क्या पता मैं 5,000 को अहमियत दे रहा था, लेकिन क्या पता मैं कुछ दिन बाद हिसाब किताब तब्दील हो जाता। तो लेकिन तुमने अल्लाह पे भरोसा किया। अल्लाह पे भरोसा रखा। और अब्बा अम्मा से पूछ लिया था अब्बा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ? नहीं, अब्बा अम्मा से नहीं पूछा, अब्बा अम्मा से जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ का, अपने सर पे लिया सारा काम। मैं सोचा कि चल गया तो चल गया, ना चला तो। जी हाँ। उसके बाद मैंने वहाँ काम किया, काम सीखने के बाद मैंने दुकान पे, जब मैं दुकान का ये मैंने दो तनख्वाह इकट्ठे की, दुकान के लिए मैंने तैयार की। तो अपने अब्बा से मैंने पूछा और चाचू से पूछा कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एग्रीमेंट। कितने अरसे बाद तुमने दुकान ढूंढनी शुरू कर दी? मैंने साल बाद यानी कि 2015 आ गया था। अच्छा, 1 साल उधर रहे, उसके बाद तुम्हारे दिल में आया कि मैं अब अपनी दुकान ले लूँ? अपनी दुकान ले ली। शाबाश। फिर? और 2015 में मैंने अपनी दुकान देखी, और अपनी दुकान तो देख ली मैंने मुनीर मोबाइल मार्केट में। तो मैं एग्रीमेंट के लिए, वो बोले एग्रीमेंट ज़रूरी है, हमारे पास कुछ सबूत होना चाहिए, तुमने दुकान ली हमसे, तो इसके लिए मुझे कार्ड वगैरह चाहिए। चाचू थे वहाँ पर, और अब्बा से मैंने पूछा था फ़ोन पे, उन्होंने बोला नहीं इस तरह कोई काम नहीं करना, जो कर रहे हो तुम वही करो। उनको ये नहीं पता किसने था बोला? अब्बा ने। अच्छा। चाचू ने क्यों खिलाफ हो गए इस बात के? वो बोल रहे थे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम जो काम कर रहे हो वही करो, तुम नहीं समझ पाओगे, अच्छा, नुकसान में हो जाओगे। ये आज से कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 6 साल पहले की बात। 6 साल पहले की जी बात है। अच्छा, तो तुम्हारी इस दुकान को 6 साल हो गए? 5 साल हो गए, यानी 5 कि साल हो गए। अच्छा अच्छा 2014 में मैंने उनसे पूरा इस तरह का सिस्टम बोला था। अच्छा अच्छा। तो चाचू को मैंने बोला, चाचू ने बोला तुम अपना जो काम कर रहे हो वही करो, जाओ यहाँ से। यानी कि कार्ड वगैरह के लिए, जो एग्रीमेंट के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैंने किसने इनकार कर दिया? चाचू ने। मैंने कहा कार्ड ज़रूर अब्बा चाहिए। ने और चाचू ने? जी। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मैं अपनी वापसी आ गया घर पे आके, वहाँ तो मैंने छोड़ दी थी नौकरी जहाँ काम करता था मोबाइल मार्केट में। मैं अम्मा जी के पास रिहाइश कर रहा था। उसके बाद उधर की वो 5,000 तनख्वाह भी गई? वो छोड़ दिया। अच्छा। और काम तो सीख गया था, लेकिन फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, अपनी दुकान खोलने का इरादा हो गया था। तो इन्होंने, अम्मा जी ने अपने बेटे को मेरे साथ भेजा, बोले तुम एग्रीमेंट इनको जाकर बना के दो दुकान का। उन्होंने बात की और एग्रीमेंट मुझे बना के दुकान का, और पूरा दुकान सेटअप करके, और उन्होंने सेटिंग यानी कि मेरे जो 2 महीने की तनख्वाह थी उसी में ही पूरा सेटिंग करके उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह अपना स्नातक NSE कॉपी के ऊपर बना के पूरा मुझे सेटअप करवा के दिया, और उससे मैंने काम ये शुरू तो किया। अम्मा और उनके बेटे ने बड़ा काम किया। बड़ा काम। और इससे मैंने हालांकि तुम्हारे अब्बा और चाचू मुखालफत कर रहे थे। जी हाँ। अच्छा। तो उस वक्त मैंने शुरू किया, 7,000 रुपये से शुरू किया था कारोबार। और 7,000? जी 7,000। अच्छा। और 7,000 में क्या किया था? 7,000 में कुछ कवर लिए थे कुछ मॉडलों के, और
कुछ यूज़ मोबाइल लेता था 2000 रुपये तक में यूज़ मोबाइल लेना परचेज़ करना, उसमें 300 400 500 बच जाते थे, उसमें बचा के फिर अब काम अच्छा होना शुरू हो गया। तकरीबन 1 साल के अंदर माशाल्लाह मेरी दुकान बहुत अच्छी हो गई, सेटअप हो गया पूरा, पूरा अच्छा सेटअप हो गया था कि मैं दुकान से 10-15 हज़ार रुपये आराम से मैं निकाल सकता हूँ, माशाल्लाह, आराम से सुकून से बैठा हुआ, किराए निकाल के सब निकाल के उसके बाद में। वेरी गुड। और मैंने अभी तक माशाल्लाह मेरी तो अभी तो माशाल्लाह अच्छी जॉब, अच्छा हो गया काम मेरा, अपना कारोबार बड़ा हो गया माशाल्लाह, काफ़ी मैंने बढ़ा दिया है। और फिर मैंने अभी दूसरा भी चप्पल का काम करना भी शुरू किया है। जी हाँ, हवाई अरे चप्पल। अब मोबाइल से चप्पल की तरफ चले गए। वो भाई को लगवा के दे रहा हूँ मैं, वो भावलपुर से मैंने वो मंगवाई मशीन चप्पल काटने की। अच्छा। यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखता था, वो बंदे की यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, वहाँ से मैंने यूट्यूब पर बंदे को निकाला। अच्छा। जी हाँ, उससे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बोला इस तरह इनकी पॉलिसी के ऊपर मैं चला, उन्होंने मुझे मशीन यहाँ भिजवा दी कराची। अच्छा, मैं अपना हाजी की बात रोक रहा हूँ, आप ज़रा देख रहे हैं, लेकिन आइए ना पहले ज़रा थर चलते हैं और थर का एक छोटा सा नज़ारा करते हैं कि ये कैसा इलाका है। हम तो तस्वीरों में देखकर बड़े महजूज होते हैं, लेकिन बड़ी जफाकश ज़िंदगी है। और एक बच्चा जिसका नाम हाजी है 10 साल की उम्र में घर से निकला और कराची पहुंचा, और कैसे इस जगह पर पहुंचा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कि राइट पाथ पे रहे आदमी और इस तरह का जहन हो, हाजी की तरह का पॉजिटिव जहन, तो जहन में आगे बढ़ने के अपनी सराउंडिंग्स को देख देख कर ही ख्यालात आते हैं। कि मोबाइल की दुकान पे जाना शुरू किया तो दिमाग में आया कि ये काम भी अच्छा है, मैं सीख लूँ। जब सीख चुके तो दिल में आया कि मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए। अभी इस बच्चे ने बातों बातों में कहा अब तो मेरा काम काफ़ी बढ़ गया। तो अब ये मतलब ये जहाँ से इसने स्टार्ट लिया और जहाँ पहुँचा है तो वाकई ये बढ़ गया है, लेकिन आगे और बहुत। और देखें ना अब इसके ये इसका जहन है ना कि इसने यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च किया और वो चप्पल बनाने की मशीन देखी और उस आदमी को ढूंढ निकाला भावलपुर में। जी हाँ, भावलपुर में। और भी बताएगा कि वो चप्पल की मशीन ख़रीद ली इसने और ये उधर यूके यानी उमरकोट ले जाके भाई को एक छोटा सा वो यूनिट लगा देगा। तो आप सोचें कि ऐसे बच्चों को अगर पढ़ने लिखने के मौके हों तो ना पढ़ लिख कर ये जहन कितना अच्छा सोच रहे हैं और कितना अच्छा आगे अपने लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हों तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना तरक्की करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की भी है, सोसाइटी की भी है और हुकूमत की भी है। एनीहाउ आगे चलते हैं। और अब तुम चप्पल का कारोबार चप्पल का और सर्फ का दोनों माशाल्लाह। सर्फ का भी मैंने उसी बंदे से जिससे मैं चप्पल का हो जाएगा चप्पल की मशीन खरीदी, उसी से मैंने सर्फ का पूरा सीखा है। सर्फ का? जी हाँ, सर्फ जो कपड़े धोने, ये जो कपड़े धोने वाले। जी हाँ। अच्छा। और ये दोनों बिजनेस में उमरकोट यूके में स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह।
और अब तुमने एक मोबाइल का कर रहे हो, फिर आगे तुमने चप्पल का भी बीच में लगा दिया, फिर बीच में तुम कह रहे हो मैंने सर्फ बनाना भी सर्फ शुरू कर दिया। जी ये तुम क्या क्या ये करोगे हाजी? इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हमारे दोस्त और भाइयों का साथ हुआ, तो इंशाल्लाह काफ़ी हमारी वजह से वो सीखेंगे, उनकी वजह से हम सीखेंगे। और ऐसे अच्छा, ही ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम माशाल्लाह, अक्लमंदी वाली। आप देख रहे हैं हाजी, अल्लाह से और तरक्की दे। अब इरादा तो था कि इस प्रोग्राम को आज आखिरी बनाते हैं, लेकिन भाई मुझे लगता है कि इसको आज यहीं रोकते हैं और अगला प्रोग्राम हाजी के साथ गुफ्तगू का आखिरी होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन मज़े की बातें हैं ना हाजी की। चलिए तो आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है वो यहीं से आगे बढ़ाएंगे और देखें तो आगे हाजी क्या कहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।